नहीं दोस्त है, तो कोई बहुत तेज़ी से चलता है, कोई धीरे चलता है। अभी वो खेत में क्या होगा कि उसको एक डायरेक्शन में जाना है, जैसे कि ये पूरा प्लॉट है हमारा, ये वाला है ना, इस प्लॉट में हमें मान लीजिए क्या करना है, ब्रॉडकास्ट करना है राइस को अभी लगाना है, सोइंग करना है। तो सोइंग करने के लिए हम क्या करेंगे, राइस को एक अपने कुछ भी हम बर्तन में लिया और उसको वो ऐसे ब्रॉडकास्ट करते जा रहा है। तो उसमें हमेशा उसकी क्वांटिटी को हम रेगुलेट कर पाएंगे क्या एग्रोनॉमिकल डोज से? नहीं कर सकते ना, मतलब कम या ज़्यादा ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 110 होता है, उसका रेंज होता है, और वो फिर वैरायटी पे डिपेंड करेगा, बहुत सारे आपके एग्रोक्लाइमेटिक जोन क्या है, किस तरह के सिस्टम में आप प्लांटिंग कर रहे हैं ना, तो इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो उससे वो सारी कठिनाइयाँ वहाँ पर हैं मैनुअल सोइंग में। तो उसके लिए ये जो मैकेनाइज सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा है। तो मैकेनाइज सिस्टम में ये आपको पूरा दिख रहा होगा, ये आपके फरो ओपनर कहलाते हैं ना, ये सॉइल के साथ, तो इसको वर्क हम टूल कह सकते हैं, वर्किंग टूल कहते हैं एक तरह से। जो भी सॉइल के साथ इंटरेक्ट करेंगे ना, जो जो जितने भी इम्प्लीमेंट है ये सारे सॉइल के साथ ही इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। तो ये आपका फरो ओपनर हो गया, फिर इसमें ये कुछ हॉस पाइप्स हैं, राइट। फिर ये पूरा सीड बॉक्स है, इस बॉक्स को आप खोलेंगे तो इसमें सीड और फर्टिलाइजर हम डाल सकते हैं। और ये वाले जो आपको दिख रहे होंगे ये मीटरिंग यूनिट है, तो इसमें देखिए और बहुत सारी रोज में एक साथ प्लांट कर सकते हैं हम, है ना। तो ये आपका अराउंड 1.8 मीटर का एक स्टैंडर्ड साइज मान के चलिए कि 1.8 मीटर के आसपास होता है ना। इसका जो विड्थ है सीड ड्रिल का, ये शायद 2 मीटर भी हो सकता है ना। तो कल्टीवेटर भी वैसे ही वर्क करता है। तो इसमें आप एक साथ कितनी रो लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 5 और पीछे 6 होगा। तो 11 रोज को हम डायरेक्ट एक साथ जो है इसमें क्या कर सकते हैं, 11 रोज को इस पर्टिकुलर सीड ड्रिल से हमारे फील्ड में 11 रोज के साथ हम सीडिंग या सोइंग ऑफ इससे हम मेजरली ये जो मीटरिंग यूनिट है ये अभी इसमें आपको दिख आगे बढ़ो। अभी इसमें इतना दिख नहीं रहा है, इसके छोटे वाले वो भी होंगे ना। तो हम जो मैंने आपको बताया ना कि कल हम बात कर रहे थे आपसे, मैंने पूछा भी था कि आपके पास तो हर सीट का साइज अलग है, फिर वो कैसे हम एक ही मशीन से काम कर लेते हैं। तो उसके लिए ये आप हर इस ग्रुप में देखेंगे कि एक मीटरिंग यूनिट लगा हुआ है ना। आप सब लोग धीरे एक एक करके देख लीजिएगा। ये मीटरिंग यूनिट है, ये वाला फ्लूटेड रोलर है। इस तरह के अलग अलग तरह के मीटरिंग यूनिट होते हैं, हम उसको चेंज करते जाते हैं। जब हमें मान लीजिए व्हीट और राइस में ये वाला सुटेबल होता है, व्हीट और राइस छोड़ के कुछ और करना है, जैसे ग्राउंड नट करना है, तो फिर हम ये मीटरिंग यूनिट चेंज करेंगे। या फिर सीड ड्रिल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो ये सबसे सिंपल वाला सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है। ये 2 बॉक्स हैं, एक बॉक्स में हमें सीड ड्रिल करना होता है, दूसरे में फर्टिलाइजर। और आप देखेंगे कि किसी भी फर ओपनर में देखिए दोनों आपकी जो वो है ना, होज है, वो कनेक्टेड है। तो एक से सीड गिरता है, एक से फर्टिलाइजर, राइट। तो इस तरह से दोनों एक साथ हम काम कर पाते हैं। तो ये इस तरह का सबसे एक बेस्ट और बहुत ही अच्छा इफिशिएंट मशीन है जो कि काम आता है ना सोइंग के लिए, ठीक है। आप चाहे तो ये देख सकते हैं फ्लूटेड रोलर वो उसमें लगे हुए हैं सारे, है ना। तो वो मीटर करता है ये सारा। अभी इस पे कैलिब्रेशन होता है बहुत बढ़िया। हम लोग इसको ट्रैक्टर में फंसा के, ये आपका ग्राउंड व्हील होता है, इसको जो पावर जाता है ना, ये जो रोलर घूमते हैं वो इससे जाता है, ड्राइव व्हील या ग्राउंड व्हील से। तो वो भी आप लोग को हम इसमें फिक्स करके, इसका प्रैक्टिकल होता है। इसको हमने जैसे बताया ना आपको कि वीट का 110 kg पर हेक्टेयर है, तो अभी हमें इसको मीटर करना होता है, इसको कैलिब्रेट करना होता है कि इससे सच में 110 kg पर हेक्टेयर ही गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। तो अभी वो कैसे कर सकते हैं, हमें विड्थ पता है, हमें मतलब एरिया चाहिए, राइट। तो हमें विड्थ पता है और हम इसका रिवॉल्यूशन यदि हम काउंट कर लें उठा के, है ना, कि और इसका डायमीटर हम देख लें कितना है, उस डायमीटर से इसका रिवॉल्यूशन सर्कमफेरेंस आ जाएगा। तो हमें आगे का डिस्टेंस और विड्थ और आपका लेंथ दोनों पता चल गया, तो उससे हमें एरिया आ गया। तो हम इससे यदि मान लीजिए इसको 15 राउंड घुमाए तो ये शायद मान के चलिए कि 100 मीटर स्क्वायर हमारा हो गया। 100 मीटर स्क्वायर में हम कलेक्ट करेंगे आपके हर पाइप से कितना कितना सीड आया और उसका वेट कर लेंगे। तो हमें केजी पर मीटर स्क्वायर और फिर यूनिट कन्वर्जन से वो आ जाएगा। तो वो रिकमेंडेड है नहीं है, तो उससे फिर हमारे पास ये कुछ सेटिंग्स हैं लीवर की, उससे हम एडजस्ट करके उसको सेट करेंगे कि हमें कितना करना है, राइट। तो वो सारे एडजस्टमेंट्स मशीन में कैसे करते हैं, क्यों कैसे होता है, तो इस पर हम 2-3 क्लासेस अच्छे से करके आपको कहीं भी कोई भी सीड ड्रिल दिखे तो आप कर पाए, ये स्किल आपको लर्न करना है। ये मेरा कोशिश रहेगा कि हम इसमें पूरा करें, है ना। अब ये कितना वर्किंग है ये मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि ये दिख तो नहीं रहा है कि ज़्यादा वर्किंग किया हुआ है, बट करेंगे इसको हम, ठीक है। तो इसका देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में यदि हो पाता है नेक्स्ट वीक में, तो हम सीड ड्रिल से ही शुरुआत करेंगे कि इसी का पूरा एक कैलिब्रेशन करना, उसका पूरा बहुत बेसिक इक्वेशन है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, गुणा भाग बहुत छोटा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है ना।
वो करना है। और इसके अलग अलग सेटिंग्स पे हम यहाँ पे सारा कैलिब्रेशन सीड लाएंगे, राइस का और वीट जो भी हमारे पास होगा, और उसका कैलिब्रेट करके हम यहाँ पे इसको सीखेंगे सीड ड्रिल से कैसे कैलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, सीड ड्रिल का किस तरह से कैलिब्रेशन किया जाता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि फार्मर्स नहीं करते हैं, क्योंकि दे हैव नॉट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, है ना, तो वो